last session I have taken the concept of direction ratios and direction cosines of line, and direction ratios and direction cosines का जो concept मैंने कल लिया था वो उस पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज के। आज जो हम बिगिन करने वाले हैं 3D में वो लाइन है, और लाइन कॉन्सेप्ट पहले हम कवर करेंगे एंड देन विल स्टार्ट आल्सो। कुछ पूछना है किसी को? चलिए, let's start with today's session. Just a second. Okay, अक्षित। देखिए, we begin with the concept line. लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Now, which part of line we cover in this chapter? Everybody knows it is entirely based on equation of line. अब जैसे ही हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन तो बच्चे के माइंड में आता है कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव डन इन 11th आल्सो। तो पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस जो 11th में किया और अब जो करने जा रहे हैं उसमें फर्क क्या है। 11th में जो आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया था जिनमें, हाँ जी कुछ कह रहे थे सर, वो 2D में था, ये 3D में। 3D में, हाँ दैट इज द डिफरेंस। कि 11th का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर था उसमें जितनी लाइंस थी वो 2D लाइंस थी, प्लेन के ऊपर जो बनती हैं। और अब जो हम बात करने वाले हैं दिस इज ऑल अबाउट 3D लाइंस। सो ये 3D सिस्टम की लाइंस है, और व्हेन वी हैव अ 3D सिस्टम लाइन तो कॉन्सेप्ट जो है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम क्लास 11। और जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन 3D सिस्टम में, इन 3D सिस्टम, ये मैं स्पेशली यहां मेंशन कर रहा हूं कि हम 3D सिस्टम में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे। While calculating equation of line in 2D system in class 11, जो लाइन की इक्वेशन का माई बाप होता था वो स्लोप होता था, कि स्लोप ही सब कुछ है, स्लोप होगा तो लाइन की इक्वेशन आएगी मैक्सिमम क्वेश्चंस में। और इसी टाइप से 3D सिस्टम की लाइन के अंदर जब आप इक्वेशन निकालने जा रहे हैं तो इसका माई बाप जो है वो डायरेक्शन है, जिसको आप डायरेक्शन रेशियोज के नाम से जानते हैं। तो एवरी लाइन हैविंग डायरेक्शन, हर लाइन का डायरेक्शन होता है, तो उसकी डायरेक्शन के साथ और क्या चाहिए। खाली डायरेक्शन से लाइन की इक्वेशन नहीं बनती है, डायरेक्शन के साथ और क्या चाहिए कि लाइन की इक्वेशन बने। तो ज्यादा मेथड्स नहीं है, वी हैव 2 मेथड्स टू फ्रेम द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन बनाने के 2 मेथड्स हैं मेरे बच्चों। पहला मेथड जिसका नाम है 1 पॉइंट फॉर्म। इसके अंदर आपको गिवन होना चाहिए 1 पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, 1 passing point of line which is x1 y1 z1। हाँ, ये पासिंग पॉइंट वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर ए। तो ये पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो सकता है, ये वेक्टर फॉर्म में हो सकता है, xy x1 y1 z1, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। तो ये कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। इसके साथ क्या चाहिए होगा, कोई बताएगा? पॉइंट के साथ डायरेक्शन। तो वी नीड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी सी, बट इट कैन बी डायरेक्शन वेक्टर फॉर्मेट ऑल्सो, एक ही बात है। ये वेक्टर की फॉर्म में होगा तो इसको हम डायरेक्शन वेक्टर बोलेंगे, विच आई एम टेकिंग बी। तो 2 चीजें बेसिकली हमें चाहिए लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। और अब इक्वेशन जो है वो देखने में उसके रूप 2 हो सकते हैं, वो वेक्टर फॉर्म में हो सकती है
और वो कार्टेशियन फॉर्म में हो सकती है, नॉन वेक्टर फॉर्म जो होती है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है विद दीज टू इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मैं तो बोलता हूं इसको ऐसे याद ही मत करो, इसको याद करो, आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग, इसको बोलो पासिंग, पासिंग पॉइंट जो हो गया शॉर्ट में पासिंग, प्लस लैम्डा डायरेक्शन। यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला इन दिस मैनर ओनली। मैं तो हमेशा लाइन की इक्वेशन को आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग प्लस लैम्डा डायरेक्शन बोलता हूं कि लैम्डा के साथ डायरेक्शन वेक्टर आएगा और पासिंग वेक्टर जो है वो स्टार्टिंग में आएगा। If you want to write in Cartesian form, it is x minus x1 upon direction, y minus y1 upon direction, and z minus z1 upon direction. So this one is the vector form and Cartesian form of making equation of line through one point form. वन पॉइंट और डायरेक्शन पता हो तो हम इस फॉर्मेट से लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरा टू पॉइंट फॉर्म, सेकेंड इज टू पॉइंट फॉर्म। इसके अंदर गिवन आपको दो पासिंग पॉइंट गिवन होंगे। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे दो पासिंग पॉइंट्स पता है तो डायरेक्शन नहीं भी पता है तो मैं खुद निकाल लूंगा। भाई टू पासिंग पॉइंट्स अगर मुझे पता है तो मुझे डायरेक्शन रेशियो नहीं भी पता तो मैं खुद फाइंड कर सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ये बात मैं कि मैं खुद फाइंड कर सकता हूँ दो x2 पासिंग, minus x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये दो पासिंग पॉइंट से डायरेक्शन फिर जरूरत नहीं है। इसको पहले पॉइंट को मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरे पॉइंट को वेक्टर बी से जरूर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखना ये वेक्टर बी जो है ये डायरेक्शन नहीं है। इस बार कहीं इसको वेक्टर बी पहले फॉर्मेट की तरह डायरेक्शन मान लो। ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है। और मुझे लगता है फॉर्मूलाज भी नए नहीं है। वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला मैं वैसे ही लगाने वाला हूं जो पहले लगाया था। क्या था मेरा पहला फॉर्मूला? आर पासिंग, पासिंग पहला ले लो, प्लस लैम्डा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो है नहीं, क्या करूं? b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये डायरेक्शन आ गई। तो ये पासिंग, फिर से पासिंग यही है, और ये डायरेक्शन, डायरेक्शन इस बार निकालनी पड़ी क्योंकि दो पॉइंट से। और सेम थिंग यू कैन डू विद द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में भी बच्चे यही कर सकते हो, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो है नहीं तो x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन। तो यू कैन learn only one formula. On the basis of that only you can find equation of line. So this is the concept of equation of line, which is main concept of line. Line की equation बनाने का main concept यही है। इसको पहले देख लो, लिख लो, और फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। हो गया सर। डन, आ जाए नेक्स्ट शीट पर। यस सर। ओके, those who have note down it's good। जो कर रहे हैं वो, हाँ बोलो बच्चे, कुछ कह रहे थे? सर हो गया नोट। ओके, अब मैं बेसिक क्वेश्चन लूं कि आपको एक पॉइंट दे दूं और एक क्या कहते हैं डायरेक्शन दे दूं, आपको बोलो इक्वेशन निकालो, वो आप निकाल लोगे वन पॉइंट फॉर्म से। आपको दो पॉइंट्स दे दूं और उसके बाद बोलो इक्वेशन निकालो, आप तब भी निकाल लोगे विद टू पॉइंट फॉर्म। मैं थोड़ा सा और किसी पॉइंट पे आता हूं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ नाउ विद द फॉर्मूलाज। देयर इज अ लिंक between vector form and Cartesian form। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में एक लिंक होता है। हम चाहें तो वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
और हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टेशियन को वेक्टर में। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी हुई, मैं आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड वन क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ध्यान से देखना क्वेश्चन, whose passing point is 1, 3, 4 and parallel to a vector, parallel to a vector मतलब ये डायरेक्शन हो गया, 3i cap minus 5j cap plus k cap, and आगे ध्यान से देखो, रिड्यूस इट, देखो एक वर्ड आ रहा है रिड्यूस इट इन कार्टेशियन फॉर्म। वो कह रहा है पहले वेक्टर फॉर्म में निकालो और उसके बाद उसी को रिड्यूस करो कार्टेशियन फॉर्म में। चलो पहले वेक्टर फॉर्म में तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, यानी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन वी कैन फाइंड वेरी क्विकली। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग ए प्लस लैम्डा डायरेक्शन। चलो बोलो पासिंग पॉइंट क्या है? 1, 3, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब वो पैरेलल वेक्टर, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। लो भाई पहला आंसर तो आ गया, लेकिन मेन टास्क है ये सेकंड। क्वेश्चन में वर्ड आ गया रिड्यूस इट, इसी को वेक्टर को ही कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन कार्टेशियन, ये सेम वेक्टर उठाएंगे और आर वेक्टर खोल देंगे, हाँ जी क्या करेंगे? आर वेक्टर को खोल देंगे। अभी करते हैं, पहले मैं लिख लूं आराम आराम से। पहले राइट हैंड साइड को खोलेंगे। फर्स्ट आई ओपन राइट हैंड साइड, कैसे? आई प्लस 3j प्लस 4k, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 लैम्डा आई कैप माइनस 5 लैम्डा जे कैप लैम्डा के कैप। और लेफ्ट हैंड साइड पे अभी जैसा चंद्रप्रीत बोल रहा है कि आर वेक्टर को खोल दो, विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप plus zk cap. Whenever you open r vector, you open like this only, x I cap plus y j cap plus zk cap, and merge right hand side. Can you merge I cap? बोलो क्या आएगा? 1 plus 3 lambda I cap, 3 minus 5 5 lambda j. lambda j cap and 4 plus lambda k cap. अब जरा कंपेयर करो, x is equal to what? 1 plus 3 lambda. y is equal to 3 minus 5 lambda, z is equal to 4 plus lambda, and in these three calculate lambda। तो ये आ गया x minus 1 upon 3 lambda, ये आ गया y minus 3 upon minus 5 lambda, ये आ गया z minus 4 lambda। अब तीनों लैम्डा के इक्वल, जरा तीनों को इक्वेट करो, x minus 1 upon 3 equal to y minus 3 upon minus 5 equal to z minus 4 upon 1। This is your Cartesian form which we have reduced। वेक्टर को ही हमने कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस किया है, वेक्टर को ही हमने कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस किया है। और आपको ये ऐसे ही करना है, जब भी रिड्यूस वर्ड आ जाएगा, रिड्यूस वर्ड आ जाएगा तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है। अभी मैंने वेक्टर को कार्टेशियन में किया, मैं कार्टेशियन को भी एक बार वेक्टर में कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। हो सकता है वो पहले कार्टेशियन मांगे और फिर आपसे बोले रिड्यूस करो। इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। Shall I move to next question? क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन
इन वेक्टर फॉर्म, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है कार्टेशियन में, ये कार्टेशियन में दे रखी है। अब इसको आपको इसी को रिड्यूस करना है। अब इसी को अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन वेक्टर, रिड्यूसिंग वेक्टर, तो एनीबडी हु कैन टेल मी द फर्स्ट स्टेप? सर Sir, इक्वल टू लैम्डा लैम्डा इक्वल ले लेंगे। इसको to लैम्डा के इक्वल ले लेंगे। We take equal to lambda this ratio and we find x, y, z this time. तो x आ गया 3 lambda minus 2, y आ गया 7 lambda minus 5 और z आ गया 8 lambda plus 4। बिल्कुल उसका अपोजिट चला दो ना। Now take this x, y, z in a vector, यानी x I cap plus y j cap plus z k cap। ऑब्वियसली बात है, x की जगह 3 लैम्डा माइनस 2 आई कैप, y की जगह 7 लैम्डा माइनस 5 j कैप और k की जगह, z की जगह 8 लैम्डा प्लस 4 k कैप। एंड यू कैन राइट दिस x y z कैप, x I कैप y j कैप z k कैप एज आर वेक्टर, और यहां ओपन कर दो। दिस कम्स आउट माइनस 2 आई कैप प्लस 3 लैम्डा आई कैप। This is minus 5 j cap plus 7 lambda k cap, j cap. This is 4 k cap plus 8 lambda k cap. और राइट हैंड साइड पे ये माइनस 2 आई कैप विदाउट लैम्डा, माइनस 5 j कैप विदाउट लैम्डा प्लस 4 k कैप, और जो लैम्डा वाले हैं उसमें से लैम्डा कॉमन, तो 3 आई कैप प्लस 7 j कैप plus 8 k cap. This is your answer of vector form. Is it clear? Hanji. So in these two questions I have explained the link between the vector and Cartesian form, और दोनों एक दूसरे से linked हैं। ऐसा पेपर में आता है बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इस टाइप से, बट आपको आना चाहिए। Anytime you can convert vector to Cartesian and Cartesian to vector. I have taken in these two questions. एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करूंगा पहले आपकी नॉलेज में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। With a question. आ जाए नेक्स्ट शीट पर। यस सर। Next point I would like to add, find the direction ratios and fixed point on the line whose equation is x plus 3 upon 4, z minus 2 upon minus 5, comma y is equal to 3। बड़े अजीब तरीके से हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें से मुझे dr अलग करने हैं और मुझे पॉइंट अलग करना है, लेकिन मेरी दिक्कत ये है, ये इक्वेशन पता नहीं कैसे फॉर्मेट में दे रखी है। Anybody from the class who can convert in right of format, इसको करेक्ट फॉर्मेट में ला सकते हो, so that I can see direction, I can see point। सर y के अंडर वाला Yes, 0 sir. होगा, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे लाके -3 हो जाएगा, और Okay. x माइनस -3/4 होगा, z माइनस 2/-5 ये सेम रहेगा। अच्छा चलो पहले सुनो मेरी बात। यूजुअली हमें आदत है लाइन की इक्वेशन को इस रूप में देखने की। ये ब्लू पेन से जो मैं लिख रहा हूं, ये यहां इक्वल टू ही होते हैं। हमें जो चीज परेशान कर रही है वो ये कॉमा के साथ y इज इक्वल टू 3 का होना। इसका मतलब ये है, ये जो y इज इक्वल टू 3 कॉमा डाल के दे रखा है, इसका मतलब ये इसका डिनोमिनेटर 0 है। यानी इफ आई कन्वर्ट इन करेक्ट फॉर्मेट, मुझे x से प्रॉब्लम नहीं है,
ये y इज इक्वल टू 3 इधर आया लेफ्ट पर, तो क्या हो गया y -3 और डिनोमिनेटर वी टेक 0. सो व्हेनेवर यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसकी तरह अगर कुछ आ गया तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 है और जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है उसको लेफ्ट पर ले आओ, तो ये आपकी एक प्रॉपर फॉर्मेट में इक्वेशन आ गई. नाउ यू कैन इजिली टेल टीचर कि व्हाट इज अ फिक्स पॉइंट. पॉइंट होता है x1 y1 z1. बताना जरा व्हाट इज x1 y1 z1. यहाँ से x1 क्या लोग -3 -3 and 2. 2 and what are the dr of line? 4 0 -5 0 minus 0 5. dr के साथ मैं एरो ब्रैकेट्स लेता हूँ 4 0 -5. this one is the answer. This one is the answer. Is it clear, students? सर आपने एक बारी जब पहले कराया था चैप्टर एक बारी और तरीका भी बताया था इसको रिप्रेजेंट करने में. बच्चे वो हमने कन्वर्ट किया था इक्वेशन को, डिनोमिनेटर 0 आ रहा था. ये उसका उल्टा क्वेश्चन है, ये तो मैंने पहले करवाया ही नहीं. इसमें इक्वेशन दे रखी है और हमें डीआर और पॉइंट निकालना है. उसमें डीआर और पॉइंट दे रखे थे, हमें इक्वेशन निकालनी थी, उसमें डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, तो फिर मैंने बताया था इस फॉर्मेट में लिखो उसको. नहीं सर, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कह रहा. जब आपने एक बार 3D कराया था तो नीचे 0 की रिप्रेजेंटेशन ना हो इसलिए आपने इसको कन्वर्ट कराया था कुछ. हाँ तो वही तो, तूने मेरी बात सुनी नहीं चंद्रप्रीत. मैंने जब पहले क्वेश्चन करवाया था आपको पॉइंट और डीआर दिए थे, तो आपका पॉइंट या 2 पॉइंट दिए थे, आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, तो मैंने कहा था बेटा इस फॉर्मेट में लिखना. हमने पहली बार इक्वेशन से डीआर और पॉइंट को अलग किया है इस फॉर्मेट से. समझ आई मेरी बात, मैंने क्या बोला? ठीक है सर. ओके, नोट करिए. आगे मूव कर रहे हैं थोड़ा सा. अभी तो हम इक्वेशन पे ही अटके हुए हैं, लाइन की इक्वेशन, उसके अलग अलग रूप देख रहे हैं. Shall I move forward to the next page? Yes, sir. Okay. Next जो चीज मुझे बतानी है, ये कॉन्सेप्ट टाइप 3. अगर आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें टाइप्स हैं, है ना, इस चैप्टर में. तो मैंने अभी तक आपसे एक तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 ही डिस्कस किया है. दोज हु आर फॉलोइंग क्वेश्चन बैंक, मैंने आपसे सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 ही डिस्कस किया है. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट टाइप, और हो सकता है ये थर्ड हो या फोर्थ. आई एम टेकिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ टू चेक गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर or not with the concept of equation of line. ये बात लिखनी जरूरी थी मुझे. क्या लिखना जरूरी था? with the concept of equation of line. क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं लिखता ना, आप कॉलिनियर तो वेक्टर वाले तरीके से भी मुझे प्रूव करके दे देते, आप कॉलिनियर मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज डीआर और डीसी के लॉजिक से भी दे देते. बट दिस टाइम आई हैव रिटन स्पेशली कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन की इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से आपको चेक करना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं. देखो, यू हैव 3 पॉइंट्स, मेरी बात को सुनना. आपको 3 पॉइंट्स दे रखे, आपको चेक करना है वो कॉलिनियर है क्या नहीं. तो हाउ वी चेक विद द इक्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन? कोई बता सकता है लाइन के कॉन्सेप्ट से हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं? 2 पॉइंट पहले 2 पॉइंट के तीसरा पॉइंट उसमें पुट कर देंगे और उसके बाद फिर उसमें पॉइंट पुट देंगे. यानी इफ यू हैव 3 पॉइंट्स, म्यूट कर दो. इफ यू हैव 3 पॉइंट्स, फर्स्ट वी टेक फर्स्ट 2 पॉइंट्स, पहले 2 ले लेंगे और उससे 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बना लेंगे. और वंस वी हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन, then we put the third point in place of xyz. We put the third point in place of xyz, और अगर वो सेटिस्फाई करेगा थर्ड पॉइंट, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं और वो कॉलिनियर है. मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया? यस और नो? Yes, sir. चलो, एक क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज और ऐड कर दूं. मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका. पेपर में क्वेश्चन आता है, शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. आपकी मर्जी, आप वेक्टर वाले तरीके से करो,
वेक्टर में भी दो तरीके हैं, आप फर्स्ट एक्सरसाइज 3D के तरीके से करो या आप कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन से करो, मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से कॉलिनियर प्रूव कर सकते हो। लेकिन पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप की हुई तो इसी तरीके से करना है। किस टाइप की? शो दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको लाइन की इक्वेशन बना के थर्ड पॉइंट उस पर सेटिस्फाई करना है। या क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हुई जो मैं बोल रहा हूं, शो दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन लाइन। भाई अब तो हमें मजबूरी हो गई, हमें कॉमन लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है और पॉइंट्स को कॉलिनियर भी प्रूव करना है, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। इज इट क्लियर जो मैंने बोला? Yes, sir. अब जरा एक क्वेश्चन बोल दो मुझे, क्वेश्चन बैंक का थर्ड टाइप में होगा, किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो टाइप 3 का एक क्वेश्चन बोल दो जरा। क्या क्वेश्चन है बताना? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? Check the given point. चेक द गिवन पॉइंट्स। एक मिनट अमृत। चेक द गिवन पॉइंट्स, आगे। Whose position vectors are whose position vectors are -2i plus 3j cap, okay, I cap plus 2j cap plus 3k cap, और तीसरा? and हाँ, 7i cap minus k cap. बस यही क्वेश्चन है। Yes, sir. Are collinear. आर कॉलिनियर। चेक वेदर द गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का। पहले जो पोजीशन वेक्टर दे रखे 3 पॉइंट्स, उनको कोऑर्डिनेट में चेंज कर लो। 3 पॉइंट्स आर मेरे अकॉर्डिंग -2 3 0, उसके बाद 1 2 3, एंड तीसरा पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? 7 0 minus 1. चलो 7 0 minus. नाउ वी मेक इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, लिख देना, यूजिंग कौन कौन से पॉइंट पहले दो कर रहे हैं, -2 3 0 एंड 1 2 3। तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो मेरे अकॉर्डिंग इक्वेशन आई x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन -1, z upon 3. Now put third point. Which point? 7 0 -1, x y z की जगह। तो x की जगह 7 आ गया, 7 प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस, ये तो 3 आ रहा है, ठीक है। 0 माइनस 3 अपॉन -1 भी 3 आ रहा है, बट इट इज -1 अपॉन 3 विच इज नॉट इक्वल। यानी ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, बट लास्ट वाला डगमगा गया, वो 1/3 आ रहा है। So given points are not collinear. चेक करना था ना? Is it clear? हाँ जी बच्चों, क्लियर है ना? सर Yes. हम वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। उसमें क्या करते हैं, a प्लस लैम्डा भी करते, a की जगह और लैम्डा b में डायरेक्शन करते, और लेफ्ट साइड पे फिर हम ये 7 0 -1 को पुट करके इक्वेट करते। अगर इक्वल आता तो फिर ठीक है, नहीं आता तो नॉट कॉलिनियर। ठीक है, ओके सर। ओके। अब इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था अमृत? 7। Question number 7. इसका 8th है, उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट्स कॉलिनियर है ना? 8th Yes, क्वेश्चन, sir. वो भी देख लो। मूव करूं नेक्स्ट शीट पर? तो ये कॉलिनियर का पॉइंट हम ले रहे हैं। बताना है 8th क्वेश्चन क्या है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स -3 2. क्या? Sir, -3, -1. पहला -1 है कोऑर्डिनेट, Yes, sir. Yes, sir. -1 3 3 2, दूसरा पॉइंट -4 2 -4
5 lambda. Next point. मेरे को समझ ही नहीं आया, -4 के आगे Minus Sir, 4, 2 minus 2. -2. ओके, और थर्ड पॉइंट 5 lambda. 5 lambda. आर कॉलिनियर, ये पॉइंट्स दे रखा है, ये कॉलिनियर है, तो लैम्डा निकालना है। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग फर्स्ट 2 पॉइंट, -1 3 2 एंड -4 2 -2 से इक्वेशन ऑफ लाइन तो 2 पॉइंट से बन जाएगी, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - 3 अपॉन 2 - 3, z - 2 अपॉन -2 -2, x + 1 अपॉन -3, y - 3 अपॉन -1, z - 2 अपॉन -4, and let this point equal to lambda. ना sorry, we put third point, sorry, third point put करेंगे, put third point which is 5 lambda. थर्ड पॉइंट यही है ना, Yes, sir. Yes, sir. 5 Yes, sir. लैम्डा पुट कर दो। तो पहले में 5 पुट किया, 5 + 1 अपॉन -3, सेकंड में 5 पुट किया, 5 - 3 अपॉन -1, और लैम्डा -2 अपॉन -4, दिस कम्स आउट 6 अपॉन -3 -2, 5 - 3 2 अपॉन -1 -2। तो इक्वेट कर दो जरा ये थर्ड वाले को -2 के इक्वल, लैम्डा -2 अपॉन 4 -4 इनफैक्ट इज इक्वल टू -2। शिफ्टिंग करी, क्या आ रही है लैम्डा की वैल्यू, 10. ये शिफ्टिंग कर दी, तो 8 + 2 which is 10. This is your answer. So it is very simple to use that concept of line in collinear. Collinear के अंदर इसको घुसाना बहुत आसान है, क्योंकि पहले 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन बन जाता है, और तीनों पॉइंट कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो तीसरा सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो लाइन की इक्वेशन मतलब कॉलिनियर नहीं है। So this is question number 8 where we need to find lambda, the points are collinear. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं। पूरा लाइन जो है वो टाइप्स के अकॉर्डिंग चलता हूं, जो बच्चे क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, जो स्कूल के भी मेरे बच्चे हैं वो भी क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो कर लें अब, क्योंकि एनसीईआरटी हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन बैंक करके जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा भी कवर हो जाएगा सारा इसमें। टोटल 11 टाइप्स है, लाइन में एक करनी नहीं है, ओमिटेड है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस ओमिटेड है, कौन सी टाइप है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, टाइप 5, ये आपके डिलीटेड है पोर्शन, तो एक ये करना नहीं है, बाकी 11 टाइप में से एक डिलीट हो गई, 10 बची, 3 मैंने बता दिए हैं। आगे देखो 2 और समझा रहा हूं, 5 पे आज स्टॉप करेंगे, 5 कल करवाऊंगा। 2 टाइप और समझो पहले जल्दी से। शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes. Yes, sir. ये टाइप 4 नहीं है, ये टाइप मेरे ख्याल से 6 होगा, आप देख लेना जो भी होगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। हमारी लाइन को मैं हमेशा बोलता हूं रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू अ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, a1 + लैम्डा b1। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपकी लाइन पैरेलल है एक लाइन के, और हमें एक पासिंग पॉइंट भी दे रखा है ऑफ रिक्वायर्ड लाइन गिवन है। मैं दोबारा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, सॉल्यूशन पे तो आऊंगा। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये निकालनी है। हमारी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और हमें अपनी लाइन का पासिंग पॉइंट भी दे रखा है। एक बात बताओ, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या चाहिए, पहले ये बताओ। Passing point. Passing point and direction Point ratio. and passing point. ये रहा पॉइंट दे रखा है, बस मिसिंग है तो डायरेक्शन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 11th क्लास में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, whenever 2 lines are parallel
their slopes are equal. पढ़ा था ये 11th में, whenever two lines are parallel their slopes Yes, are sir. equal. तो 11th की जगह आप 12th में पढ़ लो, whenever two lines are parallel their direction you can treat same or proportional. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो आप दोनों की डायरेक्शन को सेम और प्रोपोर्शनल ट्रीट कर सकते हो, यानी मेरी लाइन की डायरेक्शन इस पैरेलल लाइन की डायरेक्शन के इक्वली ले लूंगा, यही ले लूंगा। ये क्या मार्क किया मैंने, बोलो क्या ले लूंगा? B vector. B1 वेक्टर, ये B1 वेक्टर ही ले लूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन बना देता हूं, पहले बोर्ड पे देख लो, शायद आपके बुक का है या कहीं का भी है इस कॉन्सेप्ट का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 minus 1 5 and parallel to a line 2x plus 3 upon 6 5 minus z upon 4 5 minus y ले लेते हैं पहले अपॉन 4 एंड 6 माइनस 7z अपॉन माइनस 40। ये हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पासिंग पॉइंट दे रखा है। अभी मैंने आपसे पूछा कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आपने कहा सर दो चीजें चाहिए, पॉइंट है और दूसरा डायरेक्शन इसकी चुराऊंगा, यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मेरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन। कोई मुझे इस पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बता सकता है? सर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट थोड़ा करना हाँ, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा पहले, यानी इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन जो है वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छे से लाते हैं। बड़े कई बच्चे जल्दबाजी करते हैं, वो कहते हैं सर ये लो डायरेक्शन 6 4 और माइनस 40, नहीं, पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। कैसे लाते हैं? ऊपर देखो गड़बड़ है, x का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए जो 2 है, y का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए जो -1 है, z का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए जो -7 है। तो करेक्ट करना पड़ेगा। जरा देखो 2 कॉमन लेके नीचे से डिवाइड करो, बोलो क्या हो गया? x प्लस 3/2 अपॉन 6/2 क्या हो गया, बोलो नीचे अब 3। ऐसे यहाँ माइनस कॉमन लेके नीचे शिफ्ट करो, यानी ये हो गया y -5/-4। और ऐसे ही यहाँ पे -7 कॉमन लेके नीचे डिवाइड करो, तो बोलो ये क्या हो गया? z -6/7 अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा नीचे? 2। व्हाट आर dr? अब बोलो dr 3 -3 ये dr लेंगे। तो जो बच्चे dr लेने में जल्दबाजी करेंगे उनसे मिस्टेक होगी। अगर आप सोचो मैं जल्दी से ये dr ले लूं 6 4 -14, तो ये गलत है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा, तो dr समझ आएंगे। अब जब dr आ गए, जरा यहाँ रेड पेन से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बना देता हूं। बोलो कार्टेशियन में बनाऊंगा क्योंकि ये कार्टेशियन में, अगर ये वेक्टर में होती तो वेक्टर में बनाता, पैरेलल वाली कार्टेशियन में, इसलिए इसको भी कार्टेशियन में। बोलो x माइनस पासिंग क्या है? 2 अपॉन डायरेक्शन 3, y -1 अपॉन डायरेक्शन -4, z -5 अपॉन डायरेक्शन 2। दिस इज द आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इज इट क्लियर? यस। तो पैरेलल, हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर हम वेक्टर में बनाते तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो म्यू लेना पड़ता हाँ, ना, या म्यू। कोई और? हाँ म्यू लेंगे बच्चे या कोई और लेंगे, क्योंकि लैम्डा तो उसमें गिवन होता ना जो लाइन है। ठीक है, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कौन सा टाइप है ये बता दो जरा? 6th ही है? Yes sir. ओके, 6 टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, 5th डिलीटेड है, 4th अभी नहीं ले रहा हूं मैं। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो जिससे आधा लाइन आज फिनिश हो जाएगा। 5 टाइप में अभी लिख दूंगा, कहां से प्रैक्टिस करनी है वो मैं लिख के दूंगा आपको भी। एक टाइप और समझ लो लास्ट। शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? यस
लास्ट टाइप के लिए आसान है, 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आता है। ये पहले बताओ, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है? ये कल भी बताया था। Direction Product of product zero. अच्छा ठीक है, then dot product of these everyone mu नहीं आई बीच में Sir, you are एक not repeat करो। चलिए